My name is Muzdalfa Irfan. Our course is Advertising and Marketing. And in today's lecture, our topic is Out of Home OOH. And in this lecture, you will learn about alternate advertising and its drivers. Class, what is alternate advertising and why it is important? आप देखते हैं इससे पहले जब हमने इस कोर्स के स्टार्टिंग में मार्केटिंग के बारे में बात की, एडवर्टाइजिंग की बात की, एडवर्टाइजिंग के चैनल्स के बारे में बात की, उन मीडियम्स के बारे में बात की कि हम किस किस मीडियम के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करते हैं। मैंने बहुत जगह पे आपको ये बताया कि हम अपनी टारगेट ऑडियंस डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्रमोशन के लिए, और फिर उस टारगेट ऑडियंस को माइंड में रख के कि ये ऑडियंस हमारी क्या मीडियम इस्तेमाल करती होगी, फिर हम एडवर्टाइजिंग के मीडियम डिसाइड करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है, प्रिंट मीडिया आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास टेलीविज़न है, रेडियो है, सोशल मीडिया समहाउ आ जाते हैं। प्रिंट मीडिया की बात करें तो हमारे पास मैगज़ीन ऐड, फ्लायर, ब्रोशर्स, बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, न्यूज़पेपर ऐड आ जाते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये मल्टीपल वेज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस से बात करने के लिए या उसको इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, कोई भी मार्केट में आने वाली नई प्रोडक्ट के बारे में या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग इस चीज़ का नाम है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें वर्ड ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग, तो ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग क्या है? एक तो हमने बात की है ट्रेडिशनल मीडियम्स की, ये जो मैंने आपको बताया मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं जो कि बहुत टाइम से इन प्रैक्टिस हैं। जैसे आपने जब एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री के बारे में हमने बात की तो उसके अंदर हमने ये सब चीज़ें देखी कि किस तरह से टीवी कब आया, किस तरह टेलीविज़न इवॉल्व हुआ, उसके बाद लोगों ने कैसे एडवर्टीज़मेंट की एक हिस्ट्री के अंदर चेंज आ गया। ठीक है, टीवी के बाद मीडियम्स चेंज होते गए, आहिस्ता आहिस्ता अब आप लोग डिजिटल की तरफ चले गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास एक बहुत सॉलिड और एक बहुत पावरफुल वे है कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। अब होता क्या है, जिस तरह आप अपनी एग्जांपल देते हैं, आप घर से सुबह को निकलते हैं यूनिवर्सिटी आने के लिए, आप सब बच्चे डिफरेंट रूट से आते हैं। अगर हम देखें मॉर्निंग में हमें सड़कों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आती है। हर बंदा अपने वर्क प्लेस पे पहुंचने की जल्दी में, हर बंदा चाह रहा है कि वो टाइम पे पहुंच जाए। अब क्या होता है, उस टाइम पे एक रश लगा होता है ट्रैफिक का। नॉर्मली इस सारे सिनेरियो में ट्रैफिक ब्लॉक भी हो जाती है। अब ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है मीन्स सब गाड़ियाँ रुक गई हैं, आप वेट कर रहे हो ट्रैफिक कब खुलेगी, आप आगे जाओगे। अब उस ट्रैफिक ब्लॉक में क्या सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपके लिए परेशान कौन होती है, जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं, वो क्या होती है? आपको ये नहीं पता चल रहा कि आगे ये ट्रैफिक कितनी दूर तक है और ये रास्ता कब ओपन होगा, कब खुलेगा, या ये ट्रैफिक कब नॉर्मल चलना स्टार्ट होगी ताकि आप भी अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच सकें। अब डेफिनेटली क्योंकि ह्यूमन आई एक खास हद तक देख सकती है, उसके बाद आप अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो एक सर्टन लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं, उससे आगे तक आपको शायद अगली गाड़ी या उससे अगली दो गाड़ियाँ तो फिर भी समहाउ नज़र आ जाएं या पिछली दो नज़र आ जाएं, लेकिन उसके बाद आगे आपको देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको उसके लिए गाड़ी से उतर के देखना पड़ेगा कि आगे कितना रश है, ये क्या चांसेस हैं, ट्रैफिक कब तक चलेगी, कब नॉर्मल होगी। इसी तरह से अगर हम अपनी एडवर्टाइजिंग की दुनिया की बात करें, कंसिडर करें कि इसी तरह से रोड्स हैं, ठीक है, आपकी एडवर्टाइजिंग की जो वर्ल्ड है वो भी इसी तरह, उसमें भी ऐसे रोड्स है, डिफरेंट चैनल्स है, डिफरेंट रास्ते हैं। हर रास्ते के ऊपर किसी न किसी ब्रांड का ऐड आपको नज़र आएगा। आप टीवी देखते हैं, आपने नोट किया होगा, आप जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं उसके दौरान आपको मल्टीपल एड्स आप देखते हो, मल्टीपल टीवी कमर्शियल्स आते हैं। अब उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो आप बिल्कुल देखते हो, उस टाइम के लिए आपको याद रहते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद आपके माइंड से स्किप हो जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐड ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बहुत टाइम तक याद रहते हैं, बहुत दिन तक आपके माइंड में रहते हैं कि अच्छा मैंने वो ऐड देखा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आप उसकी एग्जाम्पल भी कहीं ना कहीं कोट करते हो। तो ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग जो है बेसिकली ये आपको हेल्प आउट करती है कि जब एडवर्टाइजिंग के रास्ते में हर ब्रांड वहाँ पे चीख चीख के अपनी बात कर रहा है, हर कोई एक शोर मचा हुआ है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है एडवर्टीजमेंट्स की, इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पे एक ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग एक वे है जो थोड़ा डिफरेंट है, जो यूजुअल से हटके है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि फॉर सपोज आप जिस तरह यूनिवर्सिटी आते हैं, आपको पता ही है आपका रास्ता अपने यहाँ से आना है, लेकिन किसी दिन आपको पता चलता है कि अच्छा आप कोई नया रास्ता ट्राई करते हैं और आपको पता चलता है अच्छा ये तो मैं यहाँ से घूम के इधर से आराम से आ गई हूँ, इस रास्ते पे तो ट्रैफिक भी नहीं थी इतनी ज़्यादा और मैं वक्त पे अपनी जगह पे भी पहुँच गई हूँ।
इसी तरह से ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है आपके एडवर्टीजमेंट को एक डिफरेंट रास्ता दिखाने में, ठीक है। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मॉडल वर्क इन अ फेमिलियर वे बाय सिंपल रिप्रोड्यूसिंग कम्युनिकेशन ऑन अ सेट पैटर्न। अब वो सेट पैटर्न क्या है बेसिकली ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में, जो कि हमने भी बात की, पोस्टर हो गए, मैगजीन एड, फ्लायर, ब्रोशर। तो अब हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग ज़रूरी क्यों है। If a company had something to say, they merely come up with an ad that communicate the message and then floated the mass media channel. ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे भी, मीडिया चैनल्स पे भी, कि आपको एक के बाद दूसरा ऐड, दूसरे के बाद तीसरा, आपको चीज़ याद नहीं रहती। The plain truth now is that such a conventional advertising recipe is as insufficient as it is predictable. एग्जैक्टली अब क्या होता है कि डेफिनेटली जो ट्रेडिशनल वेज हैं वो आप प्रिडिक्टेबल क्या है कि जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। अच्छा ठीक है, मैगजीन है तो उसके अंदर डेफिनेटली अगर 2 आर्टिकल्स हैं उसके बाद 2 ऐड भी होंगे। टीवी है तो टीवी के ऊपर कमर्शियल लगना ही है, ठीक है। ये वो चीज़ें जो आपके माइंड में हैं, जो आपको पता है समहाउ, ठीक है, टीवी ऐड चल रहा है, आपने देखा, लेकिन वो उन्हीं सेट पैटर्न्स के ऊपर है जो बहुत टाइम से या बहुत स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं। When brainstorming advertising strategies for your business, it can be a challenge not to fall into old habit and go with the method that are more familiar to you, especially if you have been using the same method for a significant period of time. ठीक है, अब जब भी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्ट्रेटजी सेट करती है किसी भी बिजनेस के लिए, वो ट्राई करती हैं इस तरह के प्लान्स देखे जाएं या ऐसे मेथड अडॉप्ट किए जाएं जो बहुत ज़्यादा टाइम से चल ना रहे हो, उससे हट के हो, कुछ डिफरेंट हो। But in order to reach new potential customer and move them further along your sales cycle, you have to step outside your comfort zone and at some point and try marketing technique that are little less conventional. ठीक है, इसके लिए अब मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को क्या करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। एक तो आप वही पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो, मैगजीन एड डिज़ाइन कर रहे हो, लेकिन आपको उससे हट के कुछ सोचना है, कोई नए कॉन्सेप्ट पे काम करना है ताकि लोगों की अटेंशन ग्रैब हो सके। मेन मकसद क्या है एडवर्टाइजिंग का, आपकी सेल, आपकी चीज़ की प्रमोशन, लोगों को उसकी तरफ अटेंटिव करना। व्हाट आर द ड्राइवर फॉर ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग। अच्छा, अब होता क्या है, अब जैसे हमने बात की कि मीडिया के डिफरेंट रूट्स हैं, डिफरेंट चैनल हैं जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। अब डेफिनेटली आप भी, आपकी एडवर्टीजमेंट भी इसी तरह से जैसे आप सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहे हो। अब गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ड्राइवर वो बंदा होता है जो स्किल्ड होता है गाड़ी चलाने में, ड्राइविंग में, जिसको पता होता है कि मुझे किस रूट पे या कितनी ट्रैफिक में कितनी स्पीड रखनी है, किस स्पीड पे कौन सा गियर में गाड़ी को लेके जाना है, ये सब चीज़ें ड्राइवर को पता होती हैं। इसी तरह से ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग में भी ड्राइवर होता है, वो बंदा या वो फोर्स या वो एलिमेंट जो कि आपको हेल्प करता है कि आपने किस तरह, किस रूट से जाना है, किस स्पीड पे जाना है। The new way brands are connecting with consumer have 4 driving forces. अच्छा, अब वो ड्राइविंग फोर्सेस क्या है? सबसे पहले है प्रॉक्सिमिटी। अब मैं थोड़ा सा पीछे से आपको एक्सप्लेन कर दूं। हमने बात की ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग की, मतलब वो एडवर्टाइजिंग टेक्निक जो यूजुअल से हट के हैं, हमारे मैगजीन पोस्टर ऐड से हट के कुछ नया काम, ठीक है, उसको चलाने के लिए, उस नई टेक्निक को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है। और उस ड्राइवर के अंडर जो है, या वो ड्राइवर जिन फोर्सेस के साथ चलते हैं, वो ये हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने लगी हूँ। पॉइंट नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी। ब्रांड वांट टू गेट एज क्लोजर टू कंज्यूमर एज पॉसिबल, बट द ट्रेडिशनल मीडिया सच एज टीवी, रेडियो, आउटडोर एटसेट्रा अलाउ कंज्यूमर एंड ब्रांड टू मीट ईच अदर इन द मिडल। अच्छा, अब होता क्या, हर ब्रांड की कोशिश होती है कि वो अपने कंज्यूमर से डायरेक्टली बात करे, डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को बताए कि ये मेरी प्रोडक्ट है, लेकिन बीच में हमारे पास एक मीडिया का चैनल आ जाता है। मीडिया क्या है? कोई भी मीडियम। फॉर सपोज अगर ब्रांड ने कोई मैसेज कन्वे करने, फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रेड का ऐड है, अब ब्रेड का ऐड कहाँ पे प्रिंट होगा? मैगजीन में प्रिंट होगा, बिलबोर्ड पे प्रिंट होगा, कोई फ्लायर डिज़ाइन हो सकता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं, ये बीच में मीडिया आ गए एंड देन फिर कंज्यूमर आए। तो हर ब्रांड ये चाहता है कि वो बीच वाले जो पार्ट है, पोर्शन को निकाल के डायरेक्ट हो जाए कंज्यूमर के साथ। आइडियली ब्रांड वांट टू कनेक्ट विदाउट द मिडल चैनल। अब आप इसके अंदर अगर हम एग्जांपल में जाएं इसकी, तो बहुत सी आपको कैंपेन्स नज़र आएंगी। आप जिस तरह स्टोर्स पे जाते हैं, बहुत से, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे गए हैं,
वहाँ पे आपको नज़र आता है। और ये जो मैं आपको ये बता दूँ, ये थोड़ी सी ये जो अल्टरनेट एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स हैं, हम हमारे मुल्क में या हमारी जो अपनी लोकल एडवर्टीज़मेंट है इसके अंदर अभी हमें ये समहाउ कुछ कम देखने को मिलता है। एज़ कम्पेरेटिवली ये बाहर ज़्यादा प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन बताने का आपको मकसद ये था कि आप इसको अपने डिज़ाइन आइडियाज़ के अंदर, कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अमेरिकन एयरलाइन ने ये सोचा कि हमें अपने कंज्यूमर के साथ या अपने कस्टमर्स, क्लाइंट के साथ डायरेक्टली डील करना है, डायरेक्टली बात करनी है, बीच में से मिडल चैनल को निकाल देना। अब उन्होंने क्या किया कि जिस तरह ऑफिस टाइम ओवर होता था 5 बजे के करीब, उनके कुछ लोग, उनके जो अपने प्लान लोग थे, वो इस तरह स्लीपिंग सूट में जिसके ऊपर अमेरिकन एयरलाइन के लोगोज लगे हुए थे, उसके अंदर ऑफिस के बाहर जाके तो कोई लेट के अखबार पढ़ रहा है, कोई आराम से कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, और बड़े रिलैक्सिंग मूड में बैठ जाते थे। मतलब वो 5 से 6 लोगों का ग्रुप था। अब जो जैसे लोग ऑफिस से बाहर निकले हैं, ऑफिस टाइम के वक्त आप इतने थके हुए होते हो, आप ऑफिस से बाहर निकल के देख रहे हो कि रोड साइड पे कहीं फुटपाथ के ऊपर 6-7 लोग आराम से रिलैक्स होके स्लीपिंग मोड में बैठे हुए हैं, स्लीपिंग सूट के अंदर, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? आपकी अटेंशन ग्रैब होगी कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है। तो बेसिकली उनका पर्पस क्या था इस कैंपेन के पीछे? वो ये बताना चाहते थे कि हमारी एयरलाइन इतनी रिलैक्सिंग है कि हमारे साथ ट्रैवल जब आप करेंगे, वो आपका जो सफ़र है वो इतना रिलैक्सिंग, इतना कंफर्टेबल है कि जिस तरह आप घर में स्लीपिंग सूट में आराम से कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में फिरते हैं। अब डेफिनेटली जो बंदा ऑफिस से निकला है वो थका हुआ है, तो वो उस कंफर्ट जोन को आराम से फील कर सकता है कि मैं इतना थका हुआ तो काश मैं भी सीधा से स्लीपिंग सूट में बैठ के आराम से इंजॉय करूँ। ठीक है, तो बेसिक पर्पस ये था। अब इसमें क्या था, कोई मिडिल मीडियम नहीं था। ब्रांड के लोग डायरेक्टली मैसेज कन्वे कर रहे थे कंज्यूमर को, लोगों को। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सक्लूसिविटी। Brand want to have private movement with consumer without competing message stealing the attention of the consumer. Traditional advertising rely on media which is full of clutter. It is an overcrowded space. Everyone is trying to talk louder than the next one. Brands are continuously on the lookout for places, movement and media where they can enjoy people devoted and undivided attention. अच्छा, अगर हम बात करें एक्सक्लूसिविटी की, अब इसके अंदर क्या आ जाता है? आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, आप ट्रैवल करते हैं तो आपको टनल्स के अंदर कभी ऐड नज़र आते हैं। बहुत से एडवर्टीजमेंट आपने इस तरह के पोस्टर्स देखे होंगे, स्विमिंग पूल के अंदर ऐड प्रिंट हुआ होता है। अब नॉर्मली होता क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मीडियम्स की जिसमें मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, होर्डिंग्स आ जाते हैं। अब उसके अंदर वहाँ पे इतना रश है, हर ब्रांड इतना चीख के बोल रहा है। चीख के बोलने का मतलब ये होता है कि हर ब्रांड की एडवर्टीजमेंट वो कोशिश करे कोई ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र देने की, कोई इस तरह की बात करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेंशन ग्रैब हो। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब इस तरह से आप ऐड देखते हैं, मैगजीन ऐड देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने एक ऐड देखा है, दूसरे पे चले गए हैं। सम टाइम ये भी होता है कि आप वो उस पर हार्डली 1 सेकेंड रुक के अगले पे चले जाते हैं, आप उस पर रुकते ही नहीं हैं। लेकिन जब कोई एडवर्टीजमेंट इस तरह की जगह पे है जहाँ पे आपको आसपास और कोई एडवर्टीजमेंट नहीं नज़र आ रही, वो इंडिविजुअली वहाँ पे खड़ा है, आपसे इंडिविजुअली बात कर रहा है, तो वो कंपैरेटिवली उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। आप अगर सपोज स्विमिंग कर रहे हैं और आपको पूल के अंदर कोई ऐड नज़र आता है जो कि बेसिकली इसी कंपनी का है जो कि स्विमिंग पूल की सफाई करती है, तो वो चीज़ आपको शायद ज़्यादा याद रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसपास और कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। किसी टनल के अंदर आपको कोई एडवर्टीजमेंट नज़र आता है, माइट भी वो आपको कुछ ज़्यादा दिन के लिए आपके माइंड में रह जाए। ठीक है, तो एक्सक्लूसिविटी में क्या होता है कि ऐसी ब्रांड ऐसी जगह सेलेक्ट करता है जहाँ पे आसपास और कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे वो ट्रेडिशनल मीडियम से हट के होता है, वो कोई होर्डिंग नहीं होता, वो कोई बिलबोर्ड नहीं होता। वो ट्राई करता है वो टनल को पेंट कर दे, वो ओवरहेड्स को पेंट कर ले, अंडर पासिस के अंदर कोई अपनी एडवर्टीजमेंट किसी भी वे में दे दे। और अगेन अब उसके अंदर ब्रांड की मर्जी होती है कि वो कितने क्रिएटिव वे में अपना मैसेज कन्वे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इनविजिबिलिटी। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इनविजिबल मतलब समथिंग जो कि आपको नज़र ना आए। ठीक है, इन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग विजिबिलिटी इज द ड्राइविंग फोर्स, बट इन ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग इट कैन टेक द बैक सीट। अच्छा, so that the brand message not pushy and dominant.
ठीक है। अब क्या है, इन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग विजिबिलिटी इज़ द ड्राइविंग फोर्स। होता क्या है, जो हम ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, मैगजीन की, पोस्टर्स की, इसके अंदर क्या है, विजिबिलिटी, मतलब हमें पता है कि किस बारे में बात हो रही है, ये ब्रांड है, अच्छा ये इसका मैसेज है, ये टैगलाइन है, ओके फाइन, ठीक है। इन गुरिल्ला वारफेयर इनविजिबिलिटी द माइटी वेपन, वेयर एज इन ट्रेडिशनल वारफेयर फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हैपन्स। अब होता क्या है कि जो इनविजिबिलिटी है उसके अंदर ब्रांड कोशिश करते हैं कि वो अपना मैसेज इस तरह से ना दे कि जो बहुत ज़्यादा लोगों को लगे कि उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, या बहुत ज़्यादा उनको फोर्सफुली कहा जा रहा है कि ये काम आपने करना है या आपने ये चीज़ बाय करनी है। जैसे हम एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, ब्रांड के बारे में बताया जाता है कि अच्छा आप आएँ, विजिट करें, स्टोर पे आके देखें, ये चीज़ बाय करें, ये वो। इनविजिबिलिटी के अंदर जब आप इनविजिबिलिटी इस टेक्निक को यूज़ करते हुए या इस मेथड को यूज़ करते हुए कैंपेन डिज़ाइन करते हो, तो आप कोशिश करते हो कि आपका मैसेज इस तरह से स्ट्रॉन्ग हो, इस तरह का कोई इनडायरेक्ट मैसेज हो जो कि आपके व्यूवर की अटेंशन ग्रैब करे। उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि आप डायरेक्टली, जिस तरह हम ट्रेडिशनल मीडियम्स में ब्रांड खुद को अपने लोगों के थ्रू या और मैसेज के थ्रू खुद को प्रोमिनेंट करते हैं, इनविजिबिलिटी में ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ब्रांड खुद को विजिबल पहले नहीं करता। इसकी एग्जांपल ये है कि कुछ टाइम पहले HP ने एक प्रिंटर लॉन्च किया। अच्छा, अब वो प्रिंटर की क्वालिटी ये थी कि वो बहुत फाइन प्रिंट, उसकी लाइक क्वालिटी बहुत फाइन थी, प्रिंट्स जो उससे निकलते थे वो बहुत फाइन थे, उसमें डॉट पर इंच जो था वो इतना प्रिस्क्राइब था, इतने उसकी जो थी डीपे इतनी अच्छी थी कि उसके ऊपर रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। अब उन्होंने ये लॉन्च करने के लिए प्रिंटर या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मार्केट में एक तरीका सोचा। उन्होंने लोगों को कहा कि आप डेट और वेन्यू बता दिया कि फ़लाँ जगह फ़लाँ दिन आपने फ़लाँ जगह पे USB में अपनी कोई भी पिक्चर लेके आनी है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये मैसेज HP की तरफ से था, सिर्फ इतना सा मैसेज है। जो भी डे दिया हुआ था, लोग उसने वहाँ पे USBs लेके अपनी पिक्चर्स लेके पहुँच के उन्होंने सबके प्रिंट निकाल के वहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अब जब लोग वो प्रिंट देख रहे हैं तो इतना फाइन प्रिंट, उसके कलर्स इतने अच्छे, इतने ब्राइट, इतने शार्प कलर कि वो सब हैरान थे। देन उन्होंने फिर ये देखा कि अच्छा ये कहाँ से प्रिंट, किस प्रिंटर से प्रिंट निकले। तो बेसिकली इसको ये इनविजिबल टेक्निक है, जिसके अंदर ब्रांड ने पहले ना तो अपना रीज़न बताया कि वो पिक्चर्स क्यों मांग रहा है या वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ उसने इतना बताया कि आप अपनी पिक्चर्स लें जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन ऑन स्पॉट उसने अपनी ये क्वालिटी देन रिवील की या लोगों को बताया कि उस प्रिंटर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो इतना फाइन प्रिंट निकालते हैं या इतने शार्प पिक्सेल्स के प्रिंट निकालते हैं। तो ये इनविजिबिलिटी की एग्जांपल में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है अनप्रेडिक्टेबल। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग अपीयर इन प्रेडिक्टेबल मीडिया सच एज डिज़ाइन एड स्पेसेस लाइक आउटडोर, ठीक है। अगेन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में हमें आइडिया होता है कि ये जो है किसी होर्डिंग पे जाना है, बिल बोर्ड पे जाना है, कोई और आउटडोर कहीं पे डिस्प्ले होना है। Whereas alternate one appear in unpredictable space to get the attention of consumer when they are least expecting advertising message. अच्छा, अब अनप्रिडिक्टेबल एडवर्टाइजिंग में क्या आ जाता है, ऐसी स्पेसेस जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। फॉर सपोज आप कहीं पे किसी मॉल में गए हो, आप जब जैसे ही एलिवेटर पे चढ़ने लगते हो तो आपको वहाँ पे नज़र आता है अच्छा उसकी जैसे जैसे स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं उसके ऊपर कोई मैसेज लिखा हुआ है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल वे है कि वो जगह यूज़ करना जो कि क्लाइंट या कंज्यूमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। इसकी भी आपको एक एग्जांपल दूँ, कुछ टाइम पहले नेस्कैफे ने अपनी कैंपेन लॉन्च की, जागो और जगाओ, जो आप इसको जानते होंगे, ठीक है। अब उसके अंदर उन्होंने बेसिकली क्या करना था कि वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि कॉफ़ी पीते ही आप एकदम से आप जो है ना, आपके अंदर आप अगर नींद से उठें तो आप जाग जाएंगे। उसके लिए उन्होंने एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग ली जिसके उन्होंने रात को सारी जितनी भी वहाँ पे उनकी लिफ्ट थी उनके फ्लोर के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया। अब सुबह जो बंदा भी लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन करे वो एकदम से आगे होकर पीछे डर के पीछे हो जाए। अब उसमें क्या था कि वहाँ पे वो जो स्टिकर था बेसिकली वो इस तरह से था कि जैसे आप किसी कुएं के अंदर गिरने लगे हो, तो डेफिनेटली आप एकदम से अटेंटिव होकर पीछे हट जाते थे कि ये क्या हो गया, मैं तो मतलब लिफ्ट खोली थी तो शायद इसका फ्लोर नहीं है और मैं गिर जाऊँगा। तो बेसिकली जब आप, लेकिन वो एलुजन था, वो एक्चुअल में वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो एक स्टिकर था। तो जब आप उसके ऊपर, लेकिन जब लोगों को अंदाज़ा हुआ अच्छा स्टिकर है, जब वो उसके अंदर गए, जब वो लिफ्ट से बाहर निकले तो बाहर सामने मैसेज बेसिकली नेस्कैफे की तरफ से लगा हुआ था कि ये इतनी कॉफ़ी आपको एकदम से आपको जगा देगी। डेफिनेटली आप सुबह सुबह उठे हो, अपनी एक
रूटीन में चलते हुए जा रहे हो, स्टेयर का दरवाज़ा खोलते हो या लिफ्ट का दरवाज़ा, और आप एकदम से लगता है आप गिरने लगे हो, तो आप चौंक के पीछे हट जाओगे, जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम बॉडी का अलर्ट हो जाएगा कि क्या हुआ है। तो ये अनप्रडिक्टेबल वेज होते हैं कि वो जगह यूटिलाइज़ करना है जहाँ पे बिल्कुल आपके वहमो गुमान में भी ना हो कि यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट हो सकती है और इस तरह से होगी। अच्छा, उसके बाद अब हम देखेंगे कि ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जो ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग को हेल्प करती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि हम हमेशा टेक्निक और ड्राइवर्स को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। फॉर सपोज अगर आपने इसमें से कोई सा भी ड्राइवर लिए, जैसे अनप्रडिक्टेबल आपने लिए, तो अनप्रडिक्टेबल के साथ आप कोई सी टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि इसका किस तरह से हमने यूज़ करना है। सबसे पहले इंट्यूशन, यूजिंग प्लेस और ऑब्जेक्ट एज द कैरियर ऑफ मैसेज। इंट्यूशन में क्या होता है कि आप प्लेस यहाँ पे जगह या ऑब्जेक्ट को एज अ मैसेज कैरियर यूज़ करते हैं। फॉर सपोज अगर ये आप बुक देखें, ये जो बुक है बेसिकली जिस बंदे के बारे में थी, ये बहुत जालिम बंदा था, ये लोगों को मार देता था और उनकी बॉडी का फ्लैश अलहदा कर लेता था। तो बेसिकली जब ये बुक इसकी प्रिंट हुई पब्लिश करने के लिए, जो भी पब्लिशर था उसने इसको एडवर्टाइज़ करने के लिए एक ऑल्टरनेट वे सोचा, जो कि इंट्यूशन है, ठीक है। इंट्यूशन है जिसके अंदर हम प्लेस और ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, और इसमें से ये कोई सभी आपकी ड्राइविंग फोर्स हो सकती है जो कि हम साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें, इसके अंदर उसने एक्सक्लूसिविटी को यूज़ किया है, बिकॉज उसने क्या किया, कारफोर के जितने स्टोर्स थे वहाँ पे उसने जो मीट वाला सेक्शन था उसमें मीट के साथ, रॉ मीट के साथ अपनी बुक रख दी। अब आप खुद देखो, जब ये इस तरह के गोश्त के साथ एक बुक रखी है तो आपकी अटेंशन भी फ़ौरन जाएगी, बुक का सब्जेक्ट भी उसके साथ जा रहा है, बिकॉज वो बंदा जो था वो भी लोगों को मार के उनकी बॉडी से फ्लैश अलहदा कर लेता था। तो इसी तरह से मैंने इसीलिए उसके लिए ये जगह सेलेक्ट की कि उसको मीट के साथ रखा जाए, ठीक है। अब बात समझ आ रही है आपको कि किस तरह से हम प्लेसेस को या ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं अपने सिचुएशन या सिनारियो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आप भी समझते हैं, ट्रांसफॉर्म कोई चीज़ का फिजिकल अलर्टेशन ऑफ समथिंग रियल, ठीक है। द फिजिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ समथिंग रियल, कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको आप ऑल्टर करते हो, किसी और कोई कुछ और बना देते हो तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो नाइकॉन की ये ऐड है जिसके अंदर उन्होंने लीव्स का साइज़ दरख्त के स्टेम जितना दिखाया हुआ है। इसका पर्पस क्या था इस एडवर्टीजमेंट का, बेसिकली वो ये बताना चाहते थे नाइकॉन वाले कि हमारे कैमरे के लेंसेज इतना अच्छा फोकस करते हैं और वो इतना डिटेल्ड फोकस करते हैं, उन्होंने उसके ऊपर जो है आपको बताया, और उसको इसीलिए लीफ को इतना जूम करके दिखाया कि इसके अंदर जूम कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि लीफ इतना छोटा सा इतना भरा आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन, अगेन इंस्टॉल करना कुछ, द एक्ट ऑफ इंस्टॉलिंग समथिंग रेलिवेंट स्टफ। आपके जो भी ब्रांड है उससे रिलेटेड कहीं चीज़ कहीं पे इंस्टॉल करना। फॉर सपोज आइका ने, ये देखें आइका के फर्नीचर के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्पैक्ट फर्नीचर है, बहुत कम जगह पे भी आप इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा फर्नीचर कितना कॉम्पैक्ट है, और ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है 8.5 मीटर, इन्होंने पार्किंग स्पेस ली और दो गाड़ियों के दरमियान जितनी पार्किंग होती है वहाँ पे अपना फर्नीचर सेट किए। तो बताने का मकसद ये है कि कितना कॉम्पैक्ट है, कितना ईजी टू हैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इल्यूजन, कम्युनिकेट द डिसऑर्डर और परसेप्शन ऑफ व्हाट रियल एंड व्हाट इज़ नॉट, ठीक है। अगेन इल्यूजन में क्या होता है कि आप एकदम से, आपका माइंड को थोड़ा टाइम लगता है जज करने में कि ये चीज़ एक्चुअल में है या ये चीज़ फेक है। अब जैसे आप ये अगर पोस्टर देखें तो उन्होंने बेसिकली चाइल्ड, इसके ऊपर ये देखें, इसका हम देख सकते हैं MNST, ये बेसिकली इस पर था चाइल्ड, जो बच्चे अगवा कर लेते हैं लोग, चाइल्ड किडनैपिंग के ऊपर, ठीक है, कि बच्चे इस तरह से अगवा करके तो उनको वो छुपा देते हैं। तो ये उन्होंने बेसिकली उनके हेल्थ के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया कि इसी तरह से डिफरेंट मेन होल्स जिनके कवर इस तरह के थे उसके अंदर हैंड को फिक्स कर दिए कि वो बच्चे जो डार्कनेस में हैं या जो कहीं छुप रहे हैं, जो जिनको साथ कोई जिनको किडनैप कर लिया जाता है उनको सेव करने के लिए ये एक इल्यूजन था कि जो भी दूर से देखता था एकदम से हाथ देख के डर जाता था कि इसके अंदर कोई हाथ है, शायद किसी को मदद की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेशन, द यूज़ ऑफ पीपल टू पेनिट्रेट एन एरिया। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि लोगों के थ्रू कोई एक्ट करवा लेते हो, कोई ड्रामा हो सकता है छोटा सा, जो फ़ौरन वहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट
जैसे आप चलते हुए जा रहे हो, आपके आसपास लोग चल रहे हैं, अचानक से आपके पास आपको देखोगे कि कोई 6-7 लोग इधर उधर से आए जो डिफरेंट काम कर रहे थे, तो उन्होंने कोई एक्टिंग शुरू कर दी है। तो ये इन्फिल्ट्रेशन के अंदर आता है कि बेसिकली आप लोगों को यूज़ करके और एरिया को यूज़ करके मैसेज कन्वे करते हो। उसके बाद है सेंसेशन, इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू द सेंसेस। ठीक है, इसके अंदर अगर आप एग्जांपल देखो, ये आप देख सकते हो, ये होर्डिंग था जिसका ये एक इकोनॉमी का मैगजीन था, उसकी होर्डिंग है जिसके अंदर जो बंदा जब बल्ब के पास से गुजरता था तो बल्ब के अंदर लाइट ऑन हो जाती थी। कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे कि हमारा मैगजीन पढ़ने से आपका माइंड इतना रोशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन इन विच कंज्यूमर इज एक्टिवली इन्वॉल्व। अच्छा, बहुत सी कंपनीज, बहुत से ब्रांड इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाती हैं जो कि ऑनलाइन होती हैं। आपको कहती हैं अच्छा आप ये सिलेक्ट करें, यहाँ से ये चूज़ करें, कोई छोटी सी गेम होगी, तो बेसिकली वो इंटरेक्शन है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये फ्राई चिक ने अपना फ्राई चिक कह रही हूँ, ये था गेट चिकन जस्ट द वे यू लाइक, टाइप योर कंसर्न। अच्छा जी, सबमिटेड। अच्छा, बेसिकली वेब पेज, ये एक वीडियो जो है ये एक फास्ट फूड बनाने वाली कंपनी की है। इसके अंदर क्या था कि इन्होंने एक अपना एक कह लें कार्टून कैरेक्टर डेवलप किया, जिसका क्या काम था कि उन्होंने 7 डिफरेंट आपको ऑप्शंस दे दी। लोग उनके वेब पेज पे जाते थे, इसको यूट्यूब पे ये अपलोड थी वीडियो, वहाँ पे आप जाके क्या करते थे कि जो आप जिस भी आइकन पे क्लिक करते थे उसमें जो भी एक्शन होता था वो सामने जो कैरेक्टर है वो एक्शन करके दिखाता था। तो बेसिकली ये इंटरेक्शन है कि आप किस तरह, आपका कंज्यूमर आपको बता रहा है कि अच्छा ये करो तो वो एक्ट कर रहा है। अच्छा, लास्ट हमारे पास है स्टंट। अगेन जिस इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है, अ डिफ़िकल्ट, अनयूजुअल और डेंजरस एक्ट। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें एडिडास की, तो इनके ये इसके ऊपर जो आपको 2 बंदे नज़र आ रहे हैं पोस्टर पे, ये एक्चुअल में हैंग है और ये एक्चुअल में हैंग होके उस पर फुटबॉल खेल रहे हैं। और बेसिकली इस ऐड का पर्पज़ ये बताना कि हमारे जूतों की ग्रिप कितनी स्ट्रांग है। तो इस तरह के एडवर्टीज़मेंट के अंदर जिसके अंदर कोई भी आपको लगता है कि इसके अंदर स्टंट है या कोई ऐसा एक्ट जो डिफ़िकल्ट है, तो वो स्टंट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, क्लास ये थे ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग, और मैंने आपको आज बताया कि ये इसके अंदर किन हेडिंग्स के अंडर क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या कैटेगरीज किस तरह से डिफाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आएगी हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।